तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DRMR सर में। जैसा कि हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्षेत्रफल और आयत पे आधारित प्रश्न है अगला। तो थोड़ा सा हमने डायमेंशन यहाँ सेट कर दिया है कि जिसमें क्षेत्रफल और आयत पे आधारित प्रश्न, या तो आपको मेंसुरेशन का हर फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला आपको नहीं याद है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे बिना फार्मूले के भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि 2D और 3D दोनों होती है। 2D बेसिकली क्या होती है, लंबाई और उसकी चौड़ाई होती है 2D में। ठीक है, 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे आयत हो गई। ठीक है, आयत जैसे मान के चलिए आयत हो गया, ये यहाँ पे देखिए आयत। तो अगर इसमें आयत हम बनाए तो इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, आयत आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई होगी, तो हो जाएगा एल गुणे बी। यानी सभी की कुछ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उसी को बोलते हैं क्या, 2D। क्लियर है। 3D में क्या होता है कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तीनों चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। तो 2D में जो है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज इत्यादि चीजें आती है। ठीक है। 3D के अंतर्गत जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों दिखाई जाती हैं, जिसमें घन, घनाभ, गोला, गोलार्ध, सिलेंडर, शंकु इत्यादि आते हैं उसमें। ठीक है। और आपको ये चीजें हमने इसलिए बताया है कि जब क्वेश्चन में 2D की बात करेगा, यानी 2D यानी इन सब चीजों की बात करेगा, तो आप एक मतलब जो दिया रहेगा, जैसे परसेंटेज कमी दिया रहेगा या परसेंटेज वृद्धि दिया रहेगा, जैसे कि चलिए क्वेश्चन हम लगाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ 26 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, बात कर दिया लंबाई की, यानी किसी आयत की लंबाई, क्लियर है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 40% क्या कर दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए। यानी 40% आप क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। क्लियर है। और उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, यानी बी, 20% घटा दिया जाए। 20% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में x% की वृद्धि हो जाता है। तो ये उसका मान बताइए। क्लियर है। अभी दो क्वेश्चन हम स्लो करेंगे, उसके बाद फास्ट करेंगे। बिल्कुल देखिए, हमने इसमें आपको एक दो तरीके मैं बता दे रहा हूँ सॉल्व करने का। या तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला रखिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, आप फार्मूले पे करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। एक चीज ये देखिए कि ये क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% वृद्धि हो जाता है। तो x का मान बताना है। ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, 2D की बात कर रहा है, 3D की। तो आप कहेंगे सर ये तो 2D की बात कर रहा है। तो 2D में क्या होता है, देखिए जैसे हमने पिछले, इस लेक्चर के पिछले वाले लेक्चर में जैसे हमने आपको बताया था x%, जैसे हमने बता दिया कि अगर कहीं हम प्लस लिख रहे हैं, प्लस x%, तो किसको दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर है। अगर माइनस का हम x% लिख रहे हैं, ये कमी को दर्शाता है। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस और प्लस एक्स गुणे वाई बाई 100। क्लियर है। एक छोटा सा फार्मूला है। अब इसमें ये चीजें देखना है, अगर 2D रहेगा तो दो बीमारी दी रहेंगी, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है। अगर 3D रहेगा तो तीन बीमारी दी रहेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों दी रहेंगी। तो आप पहले दो वैल्यू ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, एल गुणे बी, यानी लंबाई और चौड़ाई। दो वैल्यू अगर 3D रहेगा तो, अगर 2D रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर 3D रहेगा तो तीन बीमाएं रहेंगी, तो पहले दो बीमा का निकाल लेंगे, फिर तीसरी बीमा का निकालेंगे। ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2D है, तो हम पहले 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 40 डायरेक्ट हम परसेंटेज को छोड़ते हैं, 40 माइनस 20 की कमी हो रही है, फिर प्लस 40 गुणे माइनस 20 बटेगा कितना होगा, 100। क्यों ये हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला इसलिए लगाया
ये 2D में आता है, जो कि आयत है, दो बीमारी दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर? इसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है, तो ये x% के बराबर है। ठीक है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस का 20 आएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 8, तो माइनस का 8 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या गणना करें, यानी कमी या वृद्धि होगी। क्लियर है? तो आप बताइए वृत्त क्या है, वृत्त कहीं है, देखिए वृत्त क्या है, वृत्त क्या है, 2D है। क्लियर है? यानी कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में उसके मूल मान से 25% की कमी कर दी जाती है, 25% की कमी कर दी जाती है। तो इसमें दो दो तरीके से होंगे, यानी कि 25% की एक बार कमी हो रही है, क्योंकि दो बीमाएं हमने आपको बता दिया है, तो फिर इसकी 25% की कमी होगी। क्लियर है? यानी एक ही मान को दो बार आप ले लेंगे, 2D में एक ही मान को आप दो बार ले लेंगे, -25% और फिर -25%। ये तो ऑलरेडी 25 प्लस ही रहेगा, आपको हमने बता दिया है। तो 25 गुणे कितना हो जाएगा, 25 बटे का कितना हो जाएगा, 100। तो 25 चौका 100, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस को 50, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखिए 4 से आप भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि आप माइनस करेंगे तो 50 में से 6 की जगह 7 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 43, 43.75, 43.75% की क्या हो जाएगी, कमी होगी। क्लियर है? ये माइनस कमी को दर्शाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए कितनी आसानी से लग गया। उसके बाद ऐसे ही यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाता है, अब वर्ग का है, बताइए वर्ग का है, वर्ग क्या है, 2D है कि नहीं, बताइए वर्ग 2D है कि नहीं, वर्ग क्या है, 2D है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक मतलब दो ही भुजाएं होती हैं, दो ही भुजाएं होती हैं, एक बार 10% की वृद्धि की गई, एक बार 10% की वृद्धि की गई, या परसेंटेज लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरी बार भी 10% की वृद्धि की गई, फिर प्लस का 10 और गुणे का 10/100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 10, 20% और एक कम एक, प्लस का एक तो हो जाएगा 21%। उसके क्षेत्रफल में टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपने लगाया हुआ है, बस थोड़ा सा समझना है, इन चीजों को एक बार समझ जाएंगे, बार बार दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्ताकार वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वृत्ताकार बताइए भाई, वृत्त क्या है, 2D की 3D, आपने हमने बार बार बताया आपको कि सर 2D है। 31% की वृद्धि हो रही है एक बीमा में, दूसरे बीमा में भी क्या होगी, 31% की वृद्धि होगी, तो 31 गुणे 31 बटे का 100। आप कहेंगे सर यहाँ परसेंटेज लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बच्चे में 100 लग रहा है, परसेंटेज हटा जिससे 100 सटा। तो चलिए 31 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62% और प्लस 31 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का 961, 961। आप क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्लियर है? जैसे इसकी जगह पे इसका गुणा करेंगे और उसके बाद 100 से भाग देंगे तो 9.61 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71, 71.61%। कमी होगी कि वृद्धि, वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि प्लस में। क्लियर है? ये ध्यान, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी सही। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। वृत्त 2D है, आपको पता है कि एक और दूसरा क्या जाएगा 17%, अब प्लस का 17 गुणे कितना 17 और बटे का कितना 100, तो हो जाएगा 17 दूनी 34% और प्लस 17 का इसका पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए। क्लियर? आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 36.89%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूला भी क्या बोलते हैं वर्गमूल भी आपको याद करना जरूरी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता। अब देखिए मेरी बात समझिए, घन आ गया। घन क्या है? 3t है। घन क्या है? 3t है। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो घन की जो भुजा होती है ना, जब घन की बात कर देगा यानी 3D की बात करेगा तो ये तीनों विमाओं को 10-10% बढ़ाएगा। क्लियर है? पहले 3D में देखिए, मेरी बात एकदम ध्यान से समझिए। यल होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ब्रेथ समान। क्लियर है? तीनों विमाएं होती है इसकी। आप किसी दो विमा को पहले लीजिए, यानी पहला और दूसरा। तो 10%, क्योंकि हमने आपको यही वाला एक बेसिकली एक ही फार्मूला बताया है, x प्लस वाई प्लस का x पूरे y बाई 100। इसी पे आपको लगाना है ये पूरा टाइम। क्लियर? तो चलिए 10% की वृद्धि पहले देखते हैं। 10 प्लस 10 अगुड़े 10, नो सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पे, अगुड़े का 10 बटेगा कितना हो जाएगा 100। आपको ये पता है कि 21% हो, 21% की वृद्धि हो गई। अब फिर 10% ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 2 ही लिया था, अब हम फिर 10% ले लेते हैं, क्योंकि सारी बीमाओं में 10-10% की वृद्धि होगी। 21 गुणे 10 अब बटेगा कितना 100। 0 0 कैंसिल, 1 0, 1 0 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लगे। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 31 हो जाएगा। 31% अब प्लस का कितना 2.1% जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 33.1%। यही आपका आंसर होगा 33.1%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एक बार और समझ लीजिए, जब घन रहेगा तो उसकी 3 विमाएं रहेंगी, तीनों विमाओं में जब भी परिवर्तन करेगा 3 विमाओं में करेगा। ठीक है? तो यानी कि एक आपको 10% की वृद्धि कर रहा है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि कर रहा है। आप पहले 2 बीमा को ले लेंगे, तो 2 बीमा को आपने लिया तो कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? 21% की। क्लियर है? फिर आपने तीसरी बीमा को लिया, 10% की उसमें वृद्धि हो रही है, तो आप उसी इसी फार्मूले से फिर उसको लगा दिया, तो यानी 2.1% की। तो आप जोड़ लिए 31% में 2.1%, तो 33.1% आ गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। अब बताइए वृत्त क्या है? 2D है ना। अब उसकी त्रिज्या में कितनी 50% की वृद्धि की जा रही है, तो हमको पता है कि सर 50% की वृद्धि दोनों में होगा। तो प्लस का फिर 50% और फिर प्लस का 50 गुणे 50 बटे का कितना 100। ये कैंसिल हो गया, तो ये 5 बचे कितना हो गया 25। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 100 और प्लस 25 बराबर 100। 25% की वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाती है, आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा? आपको पता है कि आयत यही है 2D है, 13% की कमी हो रही है। परसेंटेज लगा लीजिए, आपको दुख ना हो। तो हो जाएगा 13, देखिए माइनस का 13 अगुड़े माइनस का 13 बटे 100। ठीक है? अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर -13 तो हो जाएगा माइनस से कितना 26%। ये माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 13 के स्क्वायर 169 कितना हो जाएगा 169%। ठीक है? अब दोनों को क्या करेंगे आप, ओहो यहाँ पे 100 से भाग देना पड़ेगा ना, तो आप क्या कर देंगे 1.69%। अब इसमें से ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आप इसमें से 2 घटा लीजिए, तो हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा ना 24। अब 69 में यानी कि इसको 70 मान लीजिए, 70 में कितना जोड़ो कि 100 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 30, यानी कि 1 बढ़ा देंगे 31, यानी 24.31%। 24.31%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। 34 कह रहा है एक वर्ग की भुजा, तो इसमें देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया जाता है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में ऐसा शब्द नहीं बोला था। एक वर्ग की भुजा में पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया। यानी वर्ग मान लीजिए, वर्ग में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। क्लियर है? अगर हम मान लेते हैं इसकी भुजा 100 रही होगी, 100 रही होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर हम मान लेते हैं इसकी एरिया क्या रही होगी 100 रही होगी। क्लियर है? यानी एक भुजाएं
इसकी 100 रही होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ध्यान से समझिए, कितना हो जाएगा, 10,000। हो जाएगा कि नहीं बताइए। अगर हम इसको, क्यों ऐसा हम लगा रहे हैं सर, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा है। देखिए इसका लैंग्वेज समझिए। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, ठीक है। तो पहले अब देखते हैं, मान लेते हैं पहले उसका, ये पुराना क्षेत्रफल है, मान लेते हैं अगर इसका एरिया 100 रहा होगा, यानी एक भुजा इसकी 100 रही होगी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किए तो 100 का 10,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, अब देखिए, यानी कि पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, तो मान लेते हैं 100 है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110, क्लियर है, 110% हो जाएगा। फिर इसी में क्या किया जा रहा है कि 20% कम कर दिया जा रहा है, तो जब 20% कम कर देगा तो 100 है तो अब कितना हो जाएगा, 100 है तो अब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ओवरऑल दोनों को ये कैलकुलेशन करने में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, तो हो जाएगा 110 गुणे का 80, परसेंटेज हटाने बटे 100, ये हो जाएगा 0,0,0,0, 11 अठे 88, यानी पहले 100 था, इसका एक भुजा 100 थी, ठीक है। अब इसकी एक भुजा कितनी आ गई, 88, क्लियर है, एक भुजा कितनी आ गई, 88। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए अब हो गया कितना, ए बराबर 88, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 88 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है, 7744। बात समझ में आई। पहले आपका था 10,000, अब आ गया 7,744, कमी हुआ, कमी हुआ कितनी, 2256 की कमी हो गई, 2256 की क्या हो गई, कमी हो गई। किससे कमी हुआ है, किससे कम हुआ है, तो 10,000 से। अब गुणे में परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 2 जीरो से अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 22.56%, 22.56% की क्या हो जाएगी, कमी होगी। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा, देखिए बहुत ज्यादा हो गया, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर यही आएगा, ध्यान दीजिए, आपका आंसर यही आएगा, 22.56% की क्या हो जाएगी, कमी होगी, 22.56% की क्या हो जाएगी, कमी होगी। यहाँ पे स्पेस की वजह से नहीं लिख पाए। वाई एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, बेलन तो हमने लिखा नहीं, बेलन कहीं लिखा है, बेलन तो हमने लिखा नहीं है, तो बेलन लिख लीजिए यहीं पे, बेलन, बेलन, ठीक है। तो चलिए बेलन की ऊंचाई 35% की क्या हो गई, 35% की वृद्धि हो गई, तो प्लस का 35% तथा 10% की क्या हो रही है, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 10%। अब प्लस का 35 और गुणे का कितना हो जाएगा, 10 बटेगा हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3.5, क्लियर है, 10 से भाग देंगे 3.5, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 35 10 45, 45% प्लस 3.5%, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 48.5%, 48.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका एज अ राइट आंसर। हम देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर इसका, गुड है, बहुत अच्छा। तो यानी कि आपको पता लगा कि बेलन क्या है, 2D है, हमने जो कि उसमें इंक्लूड भी कर दिया है 2D में, ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि यदि एक आयत की लंबाई, आयत देखिए बहुत अच्छा आयत है, यदि एक आयत की लंबाई पहले 20% क्या होती है, वृद्धि की जाती है, फिर उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो 20 गुणे 30 बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 30 20 50, 50 56, 56% की वृद्धि होगी। ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हम अगला चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% बढ़ा दिया जाए, बहुत अच्छा, प्रत्येक भुजा की बात किया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ा रहा है, यानी कि प्लस का बढ़ा रहा है, तो 22%, और फिर कितना 22%। देखिए आयत की बात किया है, आयत में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और बोला है प्रत्येक भुजा में, यानी लंबाई में भी चौड़ाई में।
22 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए ये दोनों हो जाएंगे कितना 44%। अब प्लस, या तो आप इस तरीके से को छोटा कर सकते हैं, अगर छोटा नहीं कर तो 22 को स्क्वायर कर 400 441, 22 का 400 कितना 484 ना, 484 ना, चलिए तो कितना आ जाएगा 484, 484 100 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो आप 44 में 4 जोड़ देंगे तो 48.84% होगा, सॉरी 84% होगा। 48.84% होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक याद करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न ये बोल रहा है कितना है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। अब गोले की बात कर दिया इसने, कहा एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है। तो गोला कहाँ है? 3D में है। ध्यान दीजिए इस चीज को, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है। तो अब देखिए एक गोले के व्यास को, व्यास एक मिनट समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये गोला हो, अब इसका ये टोटल, ये केंद्र हो गया, ये टोटल इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर यहां से आप देखेंगे तो ये r और ये प्लस r, त्रिज्या का 2 गुना होता है। कहता गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन, आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? आयतन तो चलिए ठीक है, इसमें 3D है ये, तो 3 विमाएं होती हैं, तो यानी 40% की कमी कर रहा है, फिर माइनस 40%, ठीक है, और फिर प्लस का 40 और गुणे 40 बटे का कितना 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 चौके 16, ये 40 40 80 हो जाएगा, माइनस का कितना 80% और प्लस का 16%, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 64%। कितना आ जाएगा 64%। 38, एक मिनट जरूर रुक जाइए, ठीक है, ये कितना आ गया 64%। ये अब देखिए ये एक्चुअली 3D है, गोला जो है, सर्किल जो है ये 3D है, तो 3D में हमने बताया कि ये 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इसका कैलकुलेट, अब ऊंचाई थोड़ा सा कर लेंगे। ऊंचाई करने के लिए यही जो मेथड, मतलब यही जो वैल्यू है इसी का उपयोग हम करेंगे। यानी एक बार यहाँ पे आपने कर लिया लंबाई और चौड़ाई ब्रेथ, अब यहाँ पे हाइट की प्रयोग करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो माइनस का 40% और फिर कितना 64 और गुणे कितना माइनस का, सॉरी माइनस यहाँ पे कर लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, यहाँ पे गलती अक्सर हो जाती है। आइए प्लस में है बटे का 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, 64 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 24, 4 2 24% आएगा किसमें? एक्चुअली ये भी माइनस में है तो जुड़ जाएगा, सॉरी माइनस में है तो 6 4 10 यानी 104%। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है कि इसके 0 0 कैंसिल, अभी पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ये 0 काट दीजिए, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल ही, अच्छा चौक 24, 24 से कितना 25, पॉइंट एक अंक बाद चाहिए तो 25.6 हो जाएगा। इसमें आएगा ये प्लस में आएगा कि माइनस में? तो माइनस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ये भी तो माइनस में ही तो है, ये भी तो माइनस में ही है, ये भी माइनस में है। चलिए अब इन दोनों को, अगर ये दोनों माइनस में नहीं रहते तो जुड़ते कैसे? दोनों जुड़ गए, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6.4 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करते हैं तो 4 चौकी 16 के 6 हासिल, 6 चौक 24 से 25, यानी कि 25.50 प्लस का 25 कितना आ जाएगा 25.6 आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 104 में से 25 कितना 6 घटाएंगे, तो आप डायरेक्ट माइनस करिए, हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा कितना 13, 8 5 13, 9 में से 2 गया तो 7 2 9, यानी कि आपका आ जाएगा 78.4% क्या हो जाएगी? कमी होगी। 78.4% की क्या होगी? कमी होगी। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर है? 78.4% की कमी होगी। अब देखिए गोले का व्यास दिया है, गोला दिया है, गोला 3D होता है, आप एक बार और लगा लीजिए, गोला जो होता है ये क्या है 3D है, ठीक है, ये क्या है 3D है, और 3D में क्या होती है L B
और यच होते हैं, यानी तीनों बीमाएं होती हैं। तो पहले आप किसी दो बीमा को ले लीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक में कितना 140% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो दो लेंगे तो 140% और प्लस का फिर 140%, फिर प्लस 140 और गुणे का फिर 140 बटे का कितना हो जाएगा 100। ये क्लियर है। अब देखिए, हाँ इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 दूनी 28, 280% और प्लस का कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर। देखिए 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौकी 16 के 6, हासिल 1, 4 कम 4 1 5, 4 1 कम 4 और 1 1 कम 1, ये हो जाएगा कितना 196। क्लियर है। यानी कि 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और सॉरी 196 है, फिर 14 का 196। क्लियर है। और उसके बाद 196 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, 8 और 16 17 के 7, हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 476% की क्या हो जाएगी वृद्धि। 476 हो गया ना, दो बीमाओं का आपने कैलकुलेट किया 476, फिर प्लस का कितना करेंगे 140% प्लस 476 अगुणे का 140%, अब बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 1 11 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6%, तो कितना हो जाएगा 666.14। ठीक है, तो आप जोड़ लेंगे कितना 666.14। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये तो हो जाएगा 0.14। ठीक है, अब 6 से 6 में जोड़ 6 6 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, और 6 1 7 1 8 और 6 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 1282.4%। कितना आएगा आंसर आपका, आंसर आपका आएगा, इसको हम एरिच कर देते हैं, और कितना आएगा आंसर, देखिए 1200। इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, तो 1200 कितना 82, 1282.14% आएगा, यही आपका आंसर है। जब 3D होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है 3D कैलकुलेशन में। अब देखिए कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुनी किया जाता है और उसकी और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने परसेंट की गिरावट हो जाएगी। दोगुना, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, त्रिज्या का दोगुना होता है क्या, व्यास होता है। ऊंचाई में 50% की कमी की जाती है। आप समझिए बेलन यानी कि सिलेंडर है, बेलन कहाँ है, देखिए भाई बेलन कहीं है, बेलन है टूटी। चलिए 50% की गिरावट की जाती है, 50%, फिर क्या हो जाएगा 50%, फिर प्लस का 50 और गुणे के कितना हो जाएगा 50, हाँ बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 0 100 कैंसिल, 5 बचे 25। 50% की क्या बोल रहा है ये, 50% कम किया जाता है ना, 50% कम बोल रहा है ना। तो देखिए हम माइनस माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा माइनस का कितना 100 और ये प्लस का तो हो जाएगा 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 75% की क्या हो जाएगी, 75% की क्या होगी, कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस। मुझे आशा, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। शंकु देखिए यहाँ पे 3D में है, शंकु 3D में है, ये ध्यान रहे, जबरदस्त क्वेश्चन। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या में 10% कम कर दिया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आने के पूरे प्रयास करते हैं। 10% की कमी की जाती है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ा दिया जाता है। अब एक चीज और यहाँ पे समझना है, लंबाई एक तो दिया है क्या, शंकु त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 10% कम की जाती है और उसकी ऊंचाई क्या 40% बढ़ा दी जाती है, तब उसके आयतन में कितने परसेंट की गिरावट होगी। क्लियर है। एक मिनट। तो पहला इसकी यानी 3 बीमाएं होंगी, यल बी एच। क्लियर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या दे दिया है ना, समस्या ये है कि इसकी त्रिज्या दे दिया है। कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम की जाती है, 10% कम की जाती है, चलिए देख लेते हैं, 10% की कमी कर रहा है, फिर माइनस का 10%। आज जो है कि हमारा हाथ कुछ ठंड की वजह से
हिल रहा है, क्योंकि रात है, रात की अभी हमको लगता है कि सुबह हो गई होगी। हम आपको 3 बजे का लमसम प्रयास किए हैं पढ़ाने के लिए, और इसमें क्योंकि लाइट भी कट रही थी, इस वजह से जो है कि समस्या होगी। तो सुबह भी हो गया, हमको लगता है 4 बज गया है, 5 बज गया है। तो चलिए ठीक है, 10% की कमी की जा रही है त्रिज्या में, तो एक 3 विमा है, तो इसको ये 2 बार आप सॉल्व कर लेंगे, फिर तीसरी विमा ऊंचाई को ले लेंगे। तो 10 - 10 और फिर प्लस का कितना, -10 गुणे -10 बटे का 100। देखिए यार, जब दोनों माइनस रहे ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एक एक कम एक हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, माइनस का 20 होगा, और प्लस का एक घट जाएगा तो माइनस का 19%, 19 का % हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 40, और फिर प्लस -19 और गुणे का +40, अब बटे का कितना हो जाएगा 100, कैंसिल हो गया। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, 40 में से आप 19 घटाएंगे, 19 घटाएंगे तो यानी कि 20 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 20 बचेगा, तो यानी 21, 21 प्लस का होगा ये, और फिर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 10 से भाग दीजिए तो हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, 1.9 गुणे का 4, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा ऑलरेडी। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और 4 एक कम 4, 3 7, 7 दशमलव कितना होगा 6 होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसमें से 8 घटा दीजिए, 7.8 घटा दीजिए, जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, 13 बचेगा, और यहाँ पे 4। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा, ये यानी 13.4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, 13.4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो चलिए जो है कि 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक गोलाकार की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 3D है, 3 बार इसको, इस डायमेंशन को दो, यानी 3 विमाएं हैं, आप 2 विमा का एक बार उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 50%, और प्लस का फिर 50%, और फिर प्लस का 50 गुणे कितना, 50 बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 125, 125% आएगा, ये 100 और ये 125%, क्लियर है। अब आगे बढ़ाएंगे, फिर 50%, और फिर प्लस का 125 और गुणे का 50 और बटे का कितना हो जाएगा 100। 25 चौक का कितना होता है, ऐसे मत काटिए, 25 25 ऐसे काट लीजिए, इसको कर लीजिए 50 से, 50 से कम 50, 50 गुना 100, अब 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। बात समझ में आ रही है, 50 गुना 100 और 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 100 कितना, 175, अरे 25 75, 175 प्लस कितना 62.5%, जोड़ लीजिए तो हो जाएगा ये 0.5%, पीछे जोड़िए, 5 2 7 और 6 6 12, 13 के 3 हासिल 200, यानी कि आंसर आएगा 273.5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कौन सा सही है, 273.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बस ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, देखिए एक घन की बात कर दिया है और प्रत्येक भुजा को 10 मतलब 10% बढ़ा रहा है, 10% किसको किसको बढ़ा रहा है, 1 मिनट इंक डालने हैं। यानी प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, 10-10% बढ़ा रहा है। तो आपको पता है कि 3D में क्या होता है, 3D में L गुणे बी गुणे एच, आपको ध्यान होना चाहिए, आपको क्लास में ही रट जाना चाहिए। 10% की सब में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, 10% की सब में वृद्धि कर रहा है। तो आप किसी 2 बीमा को ले लीजिए, 10% और प्लस का फिर कितना 10%, और फिर प्लस का 10 गुणे 10 बटे का 100, ये 0 0 कैंसिल, क्लियर है। एक एक कम एक, यानी कि आपको पता है 20 से 21% का ओवरऑल वृद्धि होगा। अब इसको भी ले लीजिए, 10 और प्लस का कितना 21 और गुणे का 10 बटे का 100, ये कैंसिल हो गया। आप एक 0 से भाग देंगे तो 2.1 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 21, 21% और प्लस का कितना हो जाएगा 2.1%।
आप दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 33.1%। बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 33.1%। 33.1%, ये आपका आंसर आ जाएगा 33.1%, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अब बात करिए सिलेंडर की, ठीक है। अभी आपको सामने सिलेंडर 3D में रखा हुआ है। यदि एक सिलेंडर की त्रिभुज यदि किसी मतलब एक सिलेंडर की त्रिभुज 50% कम कर दी जाती है, तो आपको पता है कि एक बार 50% की कमी हो गई, फिर और उस ऊंचाई में, और पहले तो आप कमी निकाल लीजिए भाई। त्रिभुज, आप जब भी आप त्रिभुज की बात करेगा, आप उसका 2 बार निकाल लीजिए तो -50% और फिर कितना प्लस का 50 और गुणे का 50 बटेगा कितना 100, तो ये आपको पता है 25, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस का और हो जाएगा कितना प्लस का 25, माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा कितना -75%। क्लियर है? फिर कह रहा है, फिर क्या बोल रहा है कि यानी उसकी ऊंचाई 50% क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, और फिर प्लस का कितना -75 गुणे 50 बटेगा कितना 100, यानी 50 गुना 100 और 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, इतना आ जाएगा। तो यानी कि अब 75 में से 50 घटाएंगे, 75 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना -25%, और फिर माइनस है ना, इसमें यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब हो जाएगा माइनस का कितना 37.5%। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0.5, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 62 कितना आ जाएगा 62.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। जब भी त्रिभुज की बात करेगा 3D रहेगा तो आप त्रिभुज की 2 बार विमाएं कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा है। जब आप मान लिए कि हाँ हम सीख लेंगे, बस तुरंत आप सीख लेंगे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 3D कौन है 2D कौन है, एक बार रख लीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 45 देख लीजिए। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी की जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट मतलब वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब एक्चुअली गोली है गोली गोला, तो यानी कि ये 3D है भाई। 3D से आपको डर लगता है, सबको लगता है 3D है, 3 बार मतलब 2 बार काम करना पड़ेगा, यानी कि आप इसे 2 विमा को लीजिए पहले, यानी कि कितना है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में, तो यानी कि 100% रही होगी, 100% ले लीजिए। 100% अगर लेते हैं आप, 100% अगर आप लेते हैं तो 100% से कितना हो जाएगा 100 + 100 और फिर कितना 100 और गुणे 100 और बटे कितना 100, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 300%। 300%, फिर एक बार 100 ले लीजिए। क्यों 100 लेंगे, क्योंकि 3D है, 3 बार है, 300 और गुणे का कितना 100 और बटे का कितना 100, हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 300%, एक 400 और 4 3 700%, कितना हो जाएगा 700% हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बिल्कुल आसानी से बिना फार्मूले का बताया है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी ये हो सकता है कि 2D और 3D में, तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 2D और 3D। 2D में ये देखना है कि 2D में केवल 2 विमाएं होती हैं और 3D में 3 विमाएं होती हैं। जब एक वैल्यू देगा तो 2D में हम 2 बार उपयोग उसका कर सकते हैं, अगर 3D में एक वैल्यू दिया है तो हम 3 बार उसका उपयोग कर सकते हैं, 3 टाइम, यानी 2 विमाओं का एक बार उपयोग करते हैं। 2 विमाओं का कैलकुलेशन के बाद हम एक विमा और भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो तीनों विमाओं का कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी देखें कि यहाँ 700% आया है। तो चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।